दोस्तों, हाल ही में मैंने मपोगो लेगेसी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, जहां हमने मपोगो लायंस के बारे में कुछ बातें की थी और उसके कई बच्चों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जो थे शाका जूनियर, मिनी पॉक्स, सैंड रिवर मिल्स, जिमिंगवे मिल्स, सोलो ओटावा इत्यादि। लेकिन दोस्तों, मपोगो लायंस की लेगेसी इन्हीं के साथ खत्म नहीं हो गई। आगे और भी कई कब्स हुए मपोगो लायंस के, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, अगर वे जीवित हैं तो वे कहाँ हैं, और अगर नहीं हैं तो उन्हें किसने मारा। इन सभी के साथ इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों पिछले एपिसोड में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो प्लीज गाइस डू सपोर्ट एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल। वेल दोस्तों, मपोगो लेगेसी में अगले नंबर पर आते हैं तालामाटिस एंड अदर कब्स। मपोगो लायंस जब इनकोहुमा प्राइड पे टेक ओवर कर रहे थे, उस वक्त मखुलू के अलावा बाकी 5 ईस्टर्न सेक्टर पे थे। यह उनका एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी था, खासकर मखुलू का, क्योंकि वह खुद वेस्टर्न सेक्टर के प्राइड्स को मेंटेन करने के लिए रुका हुआ था, ताकि कोई इनके गैर मौजूदगी में कोई दूसरा शेर उनके प्राइड पर कब्जा न कर ले। और मखुलू ने अपने 5 भाइयों को अपने साम्राज्य को एक्सपैंड करने के लिए भेज दिया था। 5 मपोगोस ने इनकोहुमा प्राइड पर अटैक कर दिया और उसके डोमिनेंट लाइन ब्लॉन्डी को मार दिया, जो ओल्ड इनकोहुमा कोalition में से एक था, और ये कोई और नहीं बल्कि शिजरानी का पिता था। ये इसीलिए क्योंकि उसने अपने टेरिटरी से दूर आके स्टिक्स प्राइड की लाइन्स से मीटिंग कर रहा था। उसके बाद मपोगोस ने अपना डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी काम पे लगाया और उसे प्राइड से अलग करके मार डाला। इस दौरान कुछ फीमेल्स ने अपने बच्चों को बचाने के लिए फेक मीटिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन मपोगो लायंस के सामने उनके ये पैतरे काम नहीं आए। मपोगोस ने कई कब्स को मार डाला, जिससे वह फिर से हिट में आ सके। वेल, इस दौरान रेंजर्स ने कई बार मीटिंग्स रिपोर्ट की, पर कब्स के असल फादर कौन है ये किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि उसी प्राइड में दूसरा डोमिनेंट लायन डोसी भी बच्चों का बाप हो सकता था, और मपोगोस भी। पर उसके बाद इनकोहुमा प्राइड ऑफिशियली ब्रेक अवे बन गया। कब्स के और कुछ फीमेल्स के साथ डोजी दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, जबकि दूसरी तरफ कुछ फीमेल्स एक दूसरे कोalition के साथ शिफ्ट हो गया, जो थे ओल्ड गिजिमास, जबकि कुछ मिस्टर टी और किंकी टेल के साथ। वेल दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि टेरिटरी के लिए शेर आपस में लड़ते रहते हैं। इसी दौरान डोजी को मानीलाटी मेल्स ने भगा दिया, जिसके बाद एक मानीलाटी मेल्स को मनोहाटिस ने मार दिया और फिर से गिजिमास ने टेक ओवर कर लिया। गिजिमास और मनोवाटिस में एक टग ऑफ वार जैसा लग रहा था, क्योंकि वो नंबर में इक्वल थे, और इस दौरान ड्रेडलॉक, प्रिटी बॉय और आस्टा वेस्टर्न सेक्टर वापस चले गए मखुलू के पास। उसके बाद एक समय आया जब मिस्टर टी और किंकी टेल ने नदन साबी सैंड का कुछ एरिया ओल्ड गिजिमास के पास छोड़कर बाकी टेरिटरीज को मेंटेन किया, पर गिजिमास तो अलग ही तरह के शेर थे। सच कहूं तो उन्हें जेंटलमैन लायंस कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक भी कब्स को नहीं मारा जो मपोगोस और डोजी के हो सकते थे। उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। अगर कब्स को काउंट करें तो ओरिजिनल तालामातिस के पास कुछ और कब्स भी हुए, जिनको गिजिमास ने अपना लिया। ऑल्दो कोई नहीं जानता कि इनकोहुमा प्राइड के बाकी फीमेल्स का क्या हुआ और वे बाद में कहां गए। कुछ रेंजर्स यह दावा करते हैं कि वो हैमिल्टन प्राइड बन गया, और कुछ कहते हैं कि वो इम्बाली प्राइड बन गया, जो दरअसल लास्ट तालामाती फीमेल्स हैं, और ये असल में मपोगो लायंस की बेटियां हो सकती है, और उनकी उम्र 15 साल है। ओरिजिनल तालामाती प्राइड को सिलाटिस ने डोमिनेट किया, और बाद में सिलाटिस के डॉटर ने तालामाटी ब्रेक अवे प्राइड फॉर्म किया, जिसको अब S8 मेल कंट्रोल करता है, और ये मांटी माले मेल्स का बेटा है। वेल, जो तालामाती ब्रेक अवे प्राइड बना, उसको मांटी माले शेरों के बेटे ने कंट्रोल किया, और यही सेम लायंस इम्बाली प्राइड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जहां उसके कई सब एडल्ट बच्चे भी हैं। दोस्तों, यह तो रही तालामाती प्राइड की बात। अब हम बात करेंगे
स्टिक्स प्राइड कब्स की। इन कब्स के बारे में हमने ऑलरेडी स्टिक्स प्राइड हिस्ट्री में बात किया था। इनके फादर्स के बारे में एक एक्यूरेट एस्टीमेट लगाना काफी मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि मलोवातिस और रोलर कोस्टर ने सेम टाइम पे स्टिक्स प्राइड के साथ मीटिंग किया और कब्स का जन्म हुआ। रोलर कोस्टर और मलोवातिस के फादर वेस्ट स्ट्रीट मिल्स थे, इसलिए रिजेम्बलेंस ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता। पर इनमें यंगेस्ट जो बच्चे थे वह कंफर्म मिस्टर टी और किंकी टेल के थे, पर इनके मदर जो 2 लायनेस थी उनमें से एक को मिस्टर टी ने मार दिया। इसके बाद एक सलाला लायनेस ने उन कब्स और रिमेनिंग ब्रेक अवे लायनेस को मार दिया। ऐसे हालात में प्राइड में मुख्यतः 9 से 10 कब्स ही बचे। फिर मजिंग लायनेस के आने के बाद जो कब्स बचे थे उनको वहां से भागना पड़ा। इसके बाद 2013 तक सिर्फ एक ही मेल जिंदा रहा। इसका रीजन है कि हंटिंग इंजरीज और मजिंग लायनेस के साथ कन्फ्रंटेशन। इनमें से ओल्डेस्ट स्टिक्स मेल की मौत 2012 में हो गया और इसी के साथ स्टिक्स प्राइड में मपोगो लायंस की कहानी यही खत्म हुई। अगर बात करें मपोगो लायंस के ग्रैंडसन यानी मपोगो लायंस के पोतों के बारे में, तो वो ये है कि ये ओटावा मेल्स थे जो असल में मजिंग लायंस और मपोगो लायंस की बेटियों के संगम से पैदा हुए थे। इनमें से इंगुवु सबसे फेमस हुआ और इस पर मैंने दोस्तों एक शानदार वीडियो बनाई है इंगुवु पर, आप उसे एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इंगुवु अपने फादर की छोड़ी हुई टेरिटरी यानी महंगनी प्राइड को फिर से कैप्चर किया। ऑल्दो ये उसके ही ग्रैंडफादर और फादर के जेनेटिक्स वाला प्राइड था, पर यह उसके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि वह एक सोलो मेल था। उसके कई कब्स हुए महंगनी प्राइड में, पर 2021 में उसने बर्मिंघम टेरिटरी माला के कुंबुला प्राइड के एक शेरनी से बार बार मीटिंग करना शुरू कर दिया। जब बर्मिंघम मेल्स को इसकी भनक लगी तब नहा और टीनियो ने उसको मार दिया और उसकी कारकस अगली सुबह सबको मिली। दोस्तों, बर्मिंघम कॉलिशन को साबी सैंड का गैंगस्टर कहा जाता था। उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंगुवु काफी शानदार लायन था और बहुत ही बहादुर था। उसकी मौत के बाद महंगनी प्राइड काफी लो प्रोफाइल रहने लगा ताकि उनके कब्स को कोई मार ना सके, पर धीरे धीरे सारे कब्स मारे गए। लेकिन कब्स को रेस करने में उसने काफी चालाकी दिखाई और अपने छोटे भाई बहनों को बड़ा किया उस वक्त जब मटिम्बा लैंड्स टेक ओवर कर रहे थे। उसके बाद आखिरी मजिंग लायंस सन और मपोगो ग्रैंडसन ओटावा जूनियर क्रोगर चला गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। वह दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं ओटावा प्राइड। ओटावा प्राइड उन पहले प्राइड्स में है जिनको मपोगो लायंस ने टेक ओवर किया। यहाँ उनके बेटों के साथ बेटियां भी हुई, लेकिन इस प्राइड को सिलाटी लायंस ने, फिर मचिंग लायंस ने और आखिर में मटिम्बास ने टेक ओवर कर लिया। इसमें ऑलमोस्ट 4 कब्स थे, जिनमें आखिरी 2 को पिछले साल बर्मिंघम लायन नेहनाहा और उसके बेटे इनकोहुमा मेल ने मार दिया जब वो कब्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसके बाद उनके डॉटर्स जिनको टुम्बेला मेल्स ने सायर किया वो अभी उनके एरिया में है, पर कोई डोमिनेंट मेल नहीं है। पर जैसा सबने सोचा कि टुम्बेलास शायद इस प्राइड को फिर से बड़ा बना पाएंगे, पर वो नहीं हुआ। ये वही प्राइड है जिसमें से स्प्लिट रॉक मेल्स, रॉबसन मेल्स, ओटावा मेल इंगुवु आए थे और मपोगोस के बेटे ओटावा बॉयज और ओटावा सब एडल्ट मेल का जन्म हुआ। यहाँ मजिंग लायंस का सबसे छोटा बेटा ओटावा जूनियर का भी जन्म हुआ साल 2018 में। यही वो समय था जब मजिंग लायंस का मौत हुआ और वह अपने फादर्स को देख भी नहीं सके थे। ऑल्दो हैरी बेली मटिम्बा काफी अच्छा फादर था और उसने मजिंग लायंस के कब्स को एक्सेप्ट कर लिया, पर वो भी बूढ़ा हो गया और 2021 में जिंजर के बाद उसकी भी मौत हो गई। ओटावा जूनियर ने अपने कुछ पार्टनर के साथ क्रूकर चला गया और गायब हो गया, ठीक उसके अंकल की तरह। पर 2022 के अगस्त में बर्मिंघम लायन नेहनाहा और उसके बेटे इनकोहुमा ने मपोगोस के डॉटर्स को मार दिया। उसके बाद जिंजर मटिम्बा की बेटी ने जिमिंगवे प्राइड को ज्वाइन कर लिया और बाकी 2 सब एडल्ट्स किसी तरह सरवाइव कर लिया। फिलहाल इस प्राइड में जन्मी मपोगो डॉटर्स मारी जा चुकी है, लेकिन कुछ हैं जो स्प्लिट हो गए हैं और दूसरे प्राइड में जा चुके हैं, जिसके बारे में कोई प्रॉपर ट्रैक इन्फॉर्मेशन नहीं है।
दोस्तों अगला है महंगनी प्राइड। यह एक ऐसा प्राइड है जहां एक समय दो राइवल कॉलिशन के ब्लड लाइन मौजूद थे, साथ ही साथ बर्मिंघम बॉयज की भी। ये स्टार्ट हुआ तब जब लेजेंडरी टेनलेस सलाला लाइनस ने अपने प्राइड के लास्ट कप्स को लेकर भाग गई मजिंगलानिस से बचने के लिए। बाद में जब वो एडल्ट हुए तब वो सलाला प्राइड में वापस आ गई और फ्रीक्वेंटली दोनों प्राइड में ही ट्रैवल करने लगी। महंगनी प्राइड बस नाम के डॉटर्स ही नहीं, काम के भी थे। उन्होंने मपोगोस का वह एग्रेशन इनहेरिट किया था जो उनके कैरेक्टर में साफ नजर आ रहा था। इस प्राइड में हर बार यंग फीमेल्स जब बड़ी होती तब वो अपने माँ या आंट को चैलेंज करके अपना पावर दिखाती। इस प्राइड की शेरनियों को सबसे एग्रेसिव फीमेल माना जाता है पूरे साबी सैंड में। इन्होंने तो एक बार एक यंग मेल लाइन को भी मार दिया। इस प्राइड की ब्लड लाइन में मपोगोस, मजिंगलानिस और बर्मिंघम शामिल है। इनमें 4 मपोगोस डॉटर में 2 अभी भी जिंदा हैं जो अब परदादी का टाइटल ले चुकी है। इन 2 फीमेल्स के नाम हैं गुड डेथ और बैड डेथ। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मपोगोस साम्राज्य कितना विस्तार से बढ़ा हुआ था। मपोगो लायंस के कई बच्चे हुए पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी सरवाइव नहीं कर पा रहा है। खास करके मेल लायंस का कॉलिशन अभी तक हमें नजर नहीं आया है। आगे देखते हैं कोई उम्मीद अभी भी बची है या नहीं। इसलिए हम बात करेंगे अब महंगनी मेल्स के बारे में। इस प्राइड में मजिंगलानिस के 2 लीटर के कब्स हुए जिनमें से पहले लीटर वाले कहीं गायब हो गए एडल्ट होने के बाद, और कुछ अनजान शेरों के साथ गठबंधन बनाकर वे कुरुकर नेशनल पार्क चले गए। ये मपोगोस के ग्रैंडसन थे जिनको अभी इतने सालों बाद देखा गया इस कुकुजा में जो काफी बुरी कंडीशन में थे। इस मेन लाइन के चेहरे को देखकर किंकी टेल की याद आती है। इसने मपोगो ब्लड लाइन को कुरुगर में फैलाया, ये तो श्योर है। इनके कुछ छोटे भाई जो सेकंड लीटर के थे, इन्होंने स्काई बिट्स की तरह एक मेगा कॉलिशन बना लिया जिसमें कोई 12 मेल लाइन्स थे। और दोस्तों अगर आप कहें तो उस पर एक सेपरेट वीडियो हम जरूर बनाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट है कुंबुला प्राइड। कुंबुला प्राइड बहुत लोगों के लिए अनजान है क्योंकि यह काफी नया है। इसको बनाने वाले कोई और नहीं, मपोगो ग्रैंड डॉटर्स हैं जिन्होंने महंगनी प्राइड का ब्रेक अवे प्राइड बना लिया। उसके बाद वो करंटली माला गेम रिजर्व के एरिया में है जहां कभी उनके पूर्वज स्पार्टा प्राइड रहते थे जो अब नहीं है। कुंबुला प्राइड मेनली मजिंगलानिस के डॉटर ने शुरू किया ब्रेक अवे फॉर्म करके, जहां से महंगनी प्राइड थोड़ा कम पावरफुल हो गया पहले की तुलना में। ये लायनेस कभी इतने एग्रेसिव हो जाएंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इनके ग्रैंड फादर्स मपोगोस में से और कोई नहीं बल्कि मिस्टर टी और किंकी टेल थे। इसका रीजन ये है क्योंकि मपोगोस के स्प्लिट के बाद यह आपस में मिलते थे मगर एक दूसरे के टेरिटरी पर जाकर मीटिंग वगैरह नहीं करते थे। और मलोवातिस 2 साल तक राज किया ईस्टर्न सेक्टर में। इनके एग्रेसिव बिहेवियर के पीछे शायद यही रीजन है। 1-2 बार तो ऐसा देखा गया कि इन्होंने खुद के कब्ज को ही मार दिया। इस प्राइड को सबसे पहले बर्मिंघम कॉलिशन ने टेक ओवर किया और उनके लास्ट डेज में वो इसी प्राइड में थे। और ये वही प्राइड है जिसके फीमेल्स के लिए ओटावा मेल एनगोवू की मौत हुई। कुंबुला प्राइड ने अपने पूर्वजों की ऑलमोस्ट हर गुण इनहेरिट किया, जैसे हंटिंग, एग्रेशन, टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स और ब्रेकअवे। कुंबुला प्राइड के एक ओरिजिनल लाइनस K2 उसके साथ और नीसेस ने मिलकर कुंबुला ब्रेकअवे प्राइड का निर्माण हाल ही में किया। अब कुंबुला और कुंबुला ब्रेकअवे प्राइड पर मजिंगलानिस डॉटर और उनके बच्चे, साथ ही बर्मिंघम मेल्स के डॉटर मौजूद है। ये भी किसी से कम नहीं है। कभी कभी तो ये जब सब एडल्ट्स थे तब ये लेपर्ड वगैरह मार दिया करते थे। ये कुल 12 सब एडल्ट्स थे जिनमें से 7 मेल्स थे। अब इनमें से 4 साबिसैंड्स में है, बाकी 3 कुरुकर में है। साबिसैंड में जो है इनके साथ इनकी एक सिस्टर भी नोमैडिक है। इसका रीजन है जब इन नुवावित शाखा मेल्स ने टेक ओवर किया तब इनके सिस्टर को भी निकाल दिया गया। ऑल्दो अब कुंबुला प्राइड और ब्रेकअवे प्राइड के फीमेल्स को कब्ज हुए जिसमें हम मपोगो लायंस की जीन्स देख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि मपोगो लायंस की लेगेसी उनके बेटियों ने ही बरकरार रखा। दोस्तों यह थी मपोगो लायंस की लेगेसी की पूरी कहानी जो अब तक मैंने आपको सुनाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जल्द ही मैं नॉच
मटिम्बाज, बर्मिंग सबकी लेगेसी पर धीरे धीरे बात करूंगा, इसलिए ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। टिल देन, लव यू ऑल।